बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे आवर टॉपिक इज़ वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर का मतलब है कि वेपर्स का जो प्रेशर होता है लिक्विड सरफेस के ऊपर, उसको हम कहते हैं वेपर प्रेशर। तो फर्स्ट पार्ट हम इस डिफिनेशन का डिस्कस करते हैं, उसके बाद सेकंड पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट पार्ट है द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ लिक्विड। ये हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हेन रेट ऑफ इवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। ये बाद में डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में हम कहते हैं कि वेपर्स का जो प्रेशर होता है लिक्विड सरफेस के ऊपर, उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। तो इससे पहले जो टॉपिक मैंने एक्सप्लेन किया था इवापोरेशन का, उसमें मैंने बताया था कि लिक्विड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, कन्वर्ट होते हैं इनटू गैसियस स्टेट। लिक्विड स्टेट को छोड़ के वो गैसियस स्टेट में जाते हैं, वेपर्स बनाते हैं। तो इवापोरेशन जो है वो ओपन कंटेनर में होता है। इवापोरेशन का फिनोमेना क्या होता है, ओपन कंटेनर में होता है। लेकिन वेपर प्रेशर का जो फिनोमेना है वो हम क्लोज कंटेनर में डिस्कस करते हैं। तो क्योंकि ओपन कंटेनर में जब लिक्विड मॉलिक्यूल लिक्विड स्टेट को छोड़ के गैसियस स्टेट में जाते हैं, वेपर्स बनाते हैं, तो वो वेपर्स एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाते हैं। लेकिन हमने इस तरह नहीं करना, क्योंकि उससे तो फिर हमें पता नहीं चलेगा कि वेपर्स का जो प्रेशर है वो लिक्विड सरफेस के ऊपर कितना है, क्योंकि वो तो एटमॉस्फेयर में स्प्रेड हो जाएंगे। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, क्लोज कंटेनर लेते हैं। तो क्लोज कंटेनर में जब हम ये फिनोमेना देखेंगे तो क्या होगा, जब लिक्विड मॉलिक्यूल्स लिक्विड स्टेट से कन्वर्ट होके गैसियस स्टेट में जाएंगे, वेपर्स बनाएंगे, तो कुछ टाइम बाद वही वेपर्स दोबारा से कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आएंगे। वेपर्स दोबारा से क्या होंगे, कंडेंस होंगे, कूल हो जाएंगे और दोबारा से लिक्विड स्टेट में आएंगे। तो ये सेकेंड पार्ट है, रेट ऑफ एवापोरेशन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो क्लोज सिस्टम में क्या होता है, फर्स्ट स्टार्टिंग में तो लिक्विड स्टेट्स के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी एवापोरेट होते हैं और वेपर्स बनाते हैं, और कंडेंसेशन का जो प्रोसेस होता है वो नेग्लिजिबल होता है, क्योंकि वेपर जब नहीं बने होते तो वो कैसे कंडेंस होकर लिक्विड स्टेट में आएंगे। तो फर्स्ट में लिक्विड कन्वर्ट होकर गैसियस फॉर्म में जाते हैं, और फिर कुछ टाइम बाद जब वेपर्स बन जाते हैं तो वो वेपर्स दोबारा से कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आते हैं। तो एक ऐसा टाइम आता है जिस पे इवापोरेशन और कंडेंसेशन की स्पीड जो है, रेट जो है वो इक्वल हो जाता है। रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल हो जाता है रेट ऑफ कंडेंसेशन के। तब हमें पता चलता है कि वेपर प्रेशर, लिक्विड का जो वेपर्स हैं उनका क्या प्रेशर है लिक्विड सरफेस के ऊपर। तो इस फिनोमेना को हम किस तरह इक्वेशन के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिखते हैं, लिक्विड जब इवापोरेट होते हैं तो क्या बनाते हैं, वेपर्स बनाते हैं फर्स्ट स्टेप में। सेकंड स्टेप में क्या होता है, वेपर्स दोबारा से कंडेंस होके लिक्विड फॉर्म में आते हैं। तो ये हम इक्वेशन के फॉर्म में इस तरह लिख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेपर्स ऑफ अ लिक्विड इन इक्विलिब्रियम स्टेट। वेपर प्रेशर कब एग्जर्ट होता है, जब इक्विलिब्रियम स्टेट हो। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब है कि जब रेट ऑफ इवापोरेशन इक्वल हो रेट ऑफ कंडेंसेशन के, तभी वेपर प्रेशर पॉसिबल है। अगर ये दोनों प्रोसेसेस, दोनों फिनोमेना इक्वल नहीं होंगे, इक्विलिब्रियम स्टेट में नहीं होंगे, तो हमें वेपर प्रेशर के बारे में पता नहीं चलेगा। तो वेपर प्रेशर के बारे में जानने के लिए हमें चाहिए कि रेट ऑफ एवापोरेशन इक्वल हो रेट ऑफ कंडेंसेशन के। नेक्स्ट है फैक्टर्स अफेक्टिंग वेपर प्रेशर के। वेपर प्रेशर के ऊपर कौन सी चीज़ें हैं जिससे वेपर प्रेशर इफ़ेक्ट होता है, तो उसमें सबसे पहले है अमाउंट ऑफ लिक्विड। अमाउंट ऑफ लिक्विड का मतलब है कि हम कितना अमाउंट लेते हैं, लिक्विड कितने अमाउंट में लेते हैं। यहाँ पे फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन दो ऐसे पॉइंट्स हैं जिनकी वजह से वेपर प्रेशर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता। तो उनमें है फर्स्ट है अमाउंट ऑफ लिक्विड एंड सेकंड है सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। इन दोनों की वजह से वेपर प्रेशर के ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता।
ठीक है, सरफेस एरिया अगर ज़्यादा हो या कम हो तो इससे हम कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा या कम होगा। तो इन दो चीज़ों की वजह से वेपर प्रेशर के ऊपर कोई असर नहीं होता। तो कौन से फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से वेपर प्रेशर पे इफ़ेक्ट होता है? तो वो है नेचर ऑफ लिक्विड है, इंटरमोलिकुलर फोर्स है, साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल है एंड टेम्परेचर है। इन 4 चीज़ों की वजह से वेपर प्रेशर इफ़ेक्ट होता है। तो फर्स्ट क्या है? नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड का मतलब है कि कुछ हमारे पास ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो पोलर होते हैं, जिनमें पोल्स बनते हैं, और कुछ ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें पोल्स नहीं बनते। पोल्स का मतलब है कि पॉजिटिव और नेगेटिव साइड्स पोल्स नहीं बनते। तो वाटर मॉलिक्यूल को अगर आप देख लें तो वाटर में ऑक्सीजन जो है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन के मुकाबले में। ठीक है, हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन देता है, तो जब इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता है तो उसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। तो लेकिन यहाँ पे क्या है, वाटर में पूरा इलेक्ट्रॉन देते नहीं है, ट्रांसफ़र नहीं करते, शेयरिंग होती है। हाइड्रोजन भी इलेक्ट्रॉन शेयर करता है और ऑक्सीजन भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, तो जिसकी वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल चार्जेस आते हैं। पूरे चार्जेस नहीं आते, कम चार्जेस आते हैं, पार्शियल चार्जेस आते हैं। तो हाइड्रोजन के ऊपर पूरा पॉजिटिव चार्ज नहीं आएगा, पार्शियल पॉजिटिव आएगा, और ऑक्सीजन के ऊपर पूरा नेगेटिव नहीं आएगा, पार्शियल नेगेटिव आएगा। तो फिर भी इसका मतलब है कि पोल्स तो बन गए हैं, पार्शियल हो या पूरा पॉजिटिव हो, लेकिन नेगेटिव और पॉजिटिव चार्जेस तो बन गए हैं। तो ऐसे लिक्विड्स को हम बोलते हैं पोलर लिक्विड्स, और जिन लिक्विड्स में इस तरह के पोल्स नहीं बनते उनको बोलते हैं नॉन पोलर्स। तो पोलर लिक्विड का एग्जांपल है वाटर, और नॉन पोलर का है एसीटोन। तो पोलर लिक्विड हमारे पास है वाटर। तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है एसीटोन से। पोलर लिक्विड्स की बॉइलिंग पॉइंट नॉन पोलर लिक्विड से ज़्यादा होती है। तो जिनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगी उनका वेपर प्रेशर कम होगा, और जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उनकी वेपर प्रेशर ज़्यादा होगी। तो वाटर की बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है जिसकी वजह से वेपर प्रेशर कम होगा, जबकि एसीटोन का बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसी वजह से एसीटोन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। बॉइलिंग पॉइंट का मतलब है वो टेम्परेचर जिस पे एक लिक्विड बॉयल होता है, उस टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। सेकंड हमारे पास फैक्टर है इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स और वेपर प्रेशर का इन्वर्स रिलेशन है। इन्वर्स रिलेशन का मतलब है कि अगर हम इंटरमोलिकुलर फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा, और अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स को इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा। एग्जाम्पल में हम लेते हैं इथाइल अल्कोहल और वाटर। तो इथाइल अल्कोहल के बीच में जो इथाइल अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो कम है, जिसकी वजह से इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। जबकि वाटर मॉलिक्यूल्स को अगर हम देखें तो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स ज़्यादा है, जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स का वेपर प्रेशर कम होगा। तो इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, वाटर का कम होगा। थर्ड फैक्टर है साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल। तो साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल और वेपर प्रेशर का भी इन्वर्स रिलेशन है। अगर हम साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा, और अगर साइज़ ऑफ मॉलिक्यूल डिक्रीज़ होगा तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा। तो इसके एग्जांपल में हम लेते हैं पेंटेन और डिकेन। पेंटेन हमारे पास 5 कार्बन कंपाउंड है और डिकेन 10 कार्बन कंपाउंड है। तो पेंटेन में जो कार्बन की अमाउंट है वो 5 है और डिकेन में 10 है। तो पेंटेन क्या है? छोटे साइज़ का मॉलिक्यूल है, जबकि डिकेन बड़े साइज़ का मॉलिक्यूल है। तो हमने बात की साइज़ छोटा होगा तो वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा। तो पेंटेन का साइज़ स्मॉल है, इसी वजह से पेंटेन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, जबकि डिकेन का वेपर साइज़ जो है वो ज़्यादा है, तो इसी वजह से वेपर प्रेशर कम होगा। फोर्थ पॉइंट है टेम्परेचर। टेम्परेचर और वेपर प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है।
डायरेक्ट रिलेशन का मतलब है टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर इंक्रीज़ होगा, अगर टेम्परेचर को डिक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज़ होगा। हमने बात की थी एक क्लोज कंटेनर की, अगर क्लोज कंटेनर को हम हीट करेंगे टेम्परेचर ज़्यादा, हमने बात की थी एक क्लोज कंटेनर की। एक क्लोज कंटेनर में हमारे पास लिक्विड प्रेजेंट है, अगर हम इस लिक्विड को हीट करेंगे, ज़्यादा टेम्परेचर देंगे तो एवापोरेशन ज़्यादा होगी। टेम्परेचर ज़्यादा होने की वजह से एवापोरेशन जल्दी होगी, तो जैसे जैसे एवापोरेशन जल्दी होगी तो कंडेंसेशन का प्रोसेस भी जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। और हमने बात की थी कि वेपर प्रेशर जो है वो इक्विलिब्रियम स्टेट पे आकर होता है, तो रेट ऑफ एवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जब जल्दी इक्वल हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। तो टेम्परेचर ज़्यादा देने की वजह से वेपर प्रेशर भी ज़्यादा होगा। दोनों का आपस में डायरेक्ट रिलेशन है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करेंगे तो वेपर प्रेशर भी इंक्रीज़ होगा।